ओ ये ले पकड़, फटाफट से तू भी टॉफी ले ले। अरे निकालना, मुझे सबको देनी है। अरे निकाल ले, तू पागल है क्या? जल्दी लेना। अब मुझे घूरती रहेगी या निकालेगी? यार तू ये क्या कर रही है? तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। पूरी क्लास के सामने सब मेरे से यही पूछ रहे थे। मैंने सबको बोल दिया था कि लास्ट में जितनी भी बचेगी तो मुझे वो देगी, और तू सबके साथ मुझे टॉफी दे रही है। तेरे को लेनी है या नहीं लेनी? फटाफट से निकाल इसमें से। यार इसकी बेस्ट फ्रेंड ने इसका तमाशा बना दिया पूरी। अरे निकाल भाई, तू पागल है क्या? चल निकाल। तूने मेरे लिए ये रख। अबे रख दे इसको, पीछे वो बैठी है ना, उसके लिए आई है, उसके लिए लेकर आई हूँ। सारी तू ही भरेगी क्या? एक ही टॉफी ले ले, पूरी क्लास में देनी है, एक वापस रख। प्रिंसिपल मैम ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने बच्चों के लिए हार्ड क्वेश्चन पेपर सेट किया तो प्रिंसिपल मैम ने बच्चों की साइड लेकर मुझे ही हार्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए कहा। शायद प्रिंसिपल मैम जानती नहीं है कि जहाँ से इन बच्चों के क्वेश्चन पेपर आते हैं वो मेरे रिलेटेड है। मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं ये करूँगी। मैंने जो क्वेश्चन सेट किए थे बच्चों के लिए, अब वो ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। हेलो, हाय, कैसे हो? अरे बढ़िया, आप बताओ। हाँ, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अरे जो आप बोलो, बताइए। थैंक यू। अब बच्चों को और प्रिंसिपल मैम को दोनों को ही अकल आ जाएगी कि मैंने जो क्वेश्चंस रखे थे वो सही रखे थे, और प्रिंसिपल मैम आपको मैं शर्मिंदा करूंगी। चलिए सारे बच्चे बुक निकालेंगे। मैम, हाँ जी बोलो, क्या हुआ? आप नहाई नहीं ना? अरे ये क्या तमीज से बात करने की? नहा कर आई हूँ मैं। तुम आके देख रही हो मेरे घर पे मैं नहाई हूँ या नहीं नहाई हूँ? ये रेड कलर का पेन कल आपके हाथ पे चला था ना, आज भी चला हुआ है, इसका मतलब आप नहाई नहीं? आपने हाथ भी नहीं धोए? आप हमें तो बड़ा बोलती है, सर्दी हो या गर्मी रोज नहाना चाहिए, और आप क्या है ये? बुक निकालो पढ़ाई करने के लिए। आजकल के बच्चे इतने ज्यादा बदतमीज हो रहे हैं, पता ही नहीं कब क्या बोलना है। मैम वहाँ से मॉल से ली थी साड़ी। हाय मैम बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ सच में बहुत अच्छी लग रही है। बच्चों मैं अच्छी लग रही हूँ ना? नो मैम, आप कितनी ज्यादा बेकार लग रही हो, ये कलर तो आप पे सूट भी नहीं कर रहा। यार इसने कैसे बोल दिया अचानक से? कितनी बेकार लड़की है। तो मैम के मुंह पे बोल दिया मैम अच्छी नहीं लग रही। सो सैड। हाँ जी, इधर आ जाओ। तुम्हारी मम्मी ने इतनी शिकायत करी है ना कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता तुम्हें कुछ? हाथ धोती है। अब मैं जैसे जैसे पढ़ाऊं वैसे वैसे पढ़ना, ओके? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आंसर चाहिए। गुड, बताइए 5 + 9 कितना होता है? 506। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। फ्रूट्स नेम आते हैं? फ्रूट्स नेम बताओ। संडे, मंडे, ट्यूसडे। बेटा फ्रूट्स नेम। मैंगो। वीकडेज नेम बताओ। आलू गोभी पराठा। बेटा वीकडेज नेम। अच्छा जी, इतनी ओवर एक्टिंग है जो करके दिखाते हैं ना। अभी बताती हूँ। थप्पड़ मारूंगी तुझको, थप्पड़ मारूंगी, साला थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। किस 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 थप्पड़ मारूंगी, को थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ पे थप्पड़ मारूंगी। इसी लायक हो तुम बेटा, इसी लायक करो। संडे, मंडे, ट्यूसडे। ओ क्या 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 क्या? नहीं, असेंबली खत्म हुई नहीं, तुम्हें भगने की लग जाती है। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, कोई भी बच्चा अभी क्लास में नहीं जाएगा। नॉट अलाउड, सिट डाउन। अरे यार मैम पैर दुख जाएंगे, धूप लग रही है, चक्कर आ जाएंगे। मैम आप समझो ना, हम बीमार पड़ जाएंगे धूप में। बेटा अब ये बहाने नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। पता है ना सर्दियां आ गई हैं, धूप से किसी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। धूप से को तो मैम हमारे कपड़ों पे ना मिट्टी लग जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, आज तो सैटरडे है, आलती पालती मार के बैठो, कल तो संडे है, कपड़े तो धुलेंगे ही आपके। अरे यार मैम बिना पता नहीं असेंबली के बाद क्यों रोकती है, हमें क्लास में जाना होता है। काश ये वाली टीचर ना बीमार पड़ जाए, खांसी जुकाम हो जाए। ओ बच्चों, मुझे बद्दुआ दे रहे हो क्या बीमार होने की? छींक कैसे आ गई मुझे अचानक से इतनी धूप में? देखो स्टूडेंट्स की ना लग जाती है, तो ना मुंह बंद करके रखो, ज्यादा बोला मत करो। आयुष, आयुष
ये इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है? लव लेटर तो इसने ही मुझे भेजा था। आयुष, अरे मैं नहीं करना चाहता ना तुमसे बात, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। ये लव लेटर तुमने मुझे भिजवाया था ना, तो मुझे लगा तुम मुझसे बात करना चाहते हो। मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, तुमने अपनी शक्ल देखी है? और ये लव लेटर मैंने तुम्हें नहीं भेजा। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें लव लेटर भेजूंगा? तुम किसी के भी लायक नहीं हो। क्या कोई भाई, आयुष ने मतलब अपनी बेइज्जती करा खुद को ली? भी तो पता Seriously होता है यार, ना कि कौन तुम आयुष कैसे से हो, तो बात तुम करेगा? कैसे सोच सकते हो कि आप आयुष गलत से लव बात लेटर करेगा? ले एक गया, एक तो बेशरम है, बेशरम मुंह उठा के आ भी ये गई ना इससे आयुष बात से करने के चिपकना लिए। चाहती है और कोई बात नहीं है। यार मुझे तो बहुत तेज की पोंछ आ रही है, मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, निकाल ही देती हूँ। यार कौन है ये क्लास में? आई हाय, ये किसने करा है? छी यार, तुम लोग फ्रेश होके क्यों नहीं आते हो? हद होती है यार तुम लोगों की भी। तू ही बोल रही है भाई, जो करता है ना वो सबसे ज्यादा बोलता है खुद को हाइड करने के लिए। तू नहीं करा है। मैंने नहीं करा भाई। तू नहीं करा है बेटा, तू ही बोल रही है सबसे ज्यादा। अब तो मैं समझ गई हूँ, इसका मतलब अगर मैं पा दूंगी तो मुझे कुछ नहीं बोलना। अबे यार, फिर से आ रहा है, मेरे पेट में इतनी गुड़गुड़ क्यों हो रही है? यार फिर से किसी ने कर दिया, कितनी गंदी बदबू आ रही है। यार कौन है ये पारुली है ये देख चुपचाप से बैठी हुई है, इसने करा होगा पक्का। अबे जो बोलते हैं ना उन्होंने करा होता है। हाँ बेटा, लास्ट टाइम हमने बोल दिया ना, इसलिए तू चुप बैठ गई है। लास्ट टाइम भी तू ही थी, अब भी तू ही है। अभी तेरे नहीं क्रश नहीं को नहीं, बताती राहुल हूँ। को मत बताइयो। देखा, इसका मतलब तू नहीं करा है बेटा। ये वाली कॉपी किसकी है? कौन है? जरा हाथ उठाना अपना। तुम्हारी कॉपी है? क्या हैंडराइटिंग है, इतनी घटिया हैंडराइटिंग आज तक नहीं देखी। और इतनी पतली कॉपी, तुम ना किसी चीज के लायक नहीं। और ये क्या कॉपी खोल के बैठी हुई हो? मैंने तो कोई कॉपी खोलने के लिए नहीं बोला। बुक खोलो, पढ़ाई करो, बेवकूफ लड़की। मैथ्स में किसने नाम लिखवाया था? मेंटल मैथ्स की कंपटीशन में आ जाना, मैम बुला रही हैं। तुम मैम सीरियसली आपने इसका नाम लिखा? इतनी वाहियात लड़की है नहीं पूरी क्लास में, बेवकूफ, इसको कुछ नहीं आता। ये मेंटल मैथ्स करके आ रही है, खुद ही मेंटल है। अच्छा मैम, इसने ही मुझे नाम दिया था, मुझे पता नहीं था। बेटा आप रहने दो, एक काम करो। थैंक यू मैम, आपने बता लिया। प्रिंसिपल मैम बुला रही थी। सॉरी बेटा, मैं आपका नाम काट रही हूँ। ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? चुपचाप से ना नीचे ही बैठ जाओ। आता जाता कुछ है नहीं, एक नंबर की बेवकूफी, वाहियात वाहियात, कुछ नहीं आता, पता नहीं क्यों आई है। हाँ जी। दीदी सुनो। हाँ जी बताइए। दीदी मुझे पता नहीं था, मुझे पीरियड्स हो जाएंगे। आपका ना कारपेट थोड़ा गंदा हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? पागल लड़की, पूरा व्हाइट कारपेट तूने गंदा कर दिया। तुम्हें सेंस नहीं है? पहले से पता होना चाहिए ना तुम्हें कब पीरियड्स आने वाले, कब नहीं आने वाले। या किसी के भी घर पे जाके गंदा कर दोगी? कौन साफ करेगा अभी से? कौन साफ करेगा? ये इतना 10 बाय 10 का कारपेट है, ये ना कहीं धुल सकता है ना कुछ हो सकता है। बाहर से साफ करवाओगे तो पूरे 4000 रुपए लेगा, कौन देगा? अपनी मम्मी को फोन कर और इसको साफ करवा। मुझे नहीं पता, मैं क्यों साफ करूंगी भैया, इसको साफ करवाओ, मेरे को नहीं पता। घर घर जाके तुम गंदा, छी कितना ज्यादा गंदा कर दिया। मम्मी को फोन कर और अभी बोला इसको साफ करवा अभी क्या अभी, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आगे बात समझ। ये तुम्हारे लल्लू पल्लू साफ करने के लिए नहीं बैठी हूं मैं यहाँ पर। तेरा तो मन कर रहा है गला ही घोट के मोड़ दो। तो सड़ा दिया है बिल्कुल ही, बदतमीज। सॉरी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कल कीर्ति बाहर आ जाओ निकल के। सॉरी टीचर, मैं जानती हूँ आपको कैमरे में मैं दिख गई हूँ आपकी डायरी फाड़ते हुए, च्युइंगम लगाते हुए, सारी बच्चों की कॉपी फाड़ते हुए, काम खराब करते हुए। बाहर आओ निकल के। क्या कर रही हो तुम ये सब, और क्यों कर रही हो क्लास में? इतनी नफरत क्यों? क्या तुम एक शैतान हो? शैतान? मैं शैतान नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी थी पहले, पर पूरी क्लास में से किसी ने मुझसे बात नहीं की, मुझे अकेला छोड़ दिया। कोई मुझसे बात नहीं करता मैम, कोई मेरा दोस्त नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया पर किसी ने भी मुझसे बात नहीं की, और धीरे धीरे मैं ऐसी कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पसंद है लोगों से बात करना, मैं जब भी किसी के साथ कुछ ऐसा करती थी ना, वो आके मुझसे बात करते थे तो मेरा अकेलापन भी दूर होता था। मैं शैतान नहीं। मेरे
बालों में च्युइंगम किसने लगाई? अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे। एक कॉपी क्या मांगी थी? इतनी बकवास कर रही थी ना। मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मैं अपनी कॉपी तुझे नहीं दूंगी, तेरा कोई दोस्त नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब बालों में लगी च्युइंगम। अब यहाँ से ना बाल यहाँ तक कटवा दूं अपने। यार मेरी कॉपी किसने फाड़ दी? कॉपी तो उसकी मैंने ही फाड़ी है। बड़ा मजाक उड़ा रही थी मेरी हैंडराइटिंग का। तो मैम ने इसको अपनी डायरी दी है। अब आएगा ना मजा, मैं ये डायरी फाड़ दूंगी। उसके बाद देखो क्या होगा। हमारी क्लास में क्या हो रहा है? बच्चों ने बहुत शिकायत करी और ये हरकतें कर कौन रहा है? मुझे पता है कोई बच्चा हाँ नहीं भरेगा कि मैंने करा है। अभी प्रिंसिपल ऑफिस में कैमरे में मैं चेक कर आती हूँ कि ये हरकतें कर कौन रहा है। ओह शिट, कैमरे तो मैं भूल गई, अब मैं पकड़ी जाऊंगी यार, मैं क्या करूँ? यस मैम प्लीज बताओ ना मैम, आप चेक करके बताओ हमें क्या हो रहा है। मैम चाहिए हरकतें कौन कर रहा है, प्लीज मैम प्लीज लेट अस नो। ध्यान से सुनना, एग्जाम में चीटिंग करने की ना पूरी तैयारी, पूरी लिस्ट बना ली। मैंने पढ़ना तो हमें है नहीं, बच्चे हैं पढ़ेंगे वैसे। तो मैंने ना पूरी प्लानिंग कर लिया है, चैप्टर वाइज ना सबको दे दिया है मैंने। अपनी अपनी चिट्स बना लेना। और आकांक्षा तुझे ना जुराब के अंदर अपनी चिट छुपानी है। श्रेया तुझे क्या करना है, तू ना अपनी स्वेटर पहन कर आई हो और टोपी वोपी लगा कर आई हो, ऐसे प्रिटेंड करो तू बहुत बीमार है। स्वेटर के अंदर ना हाथ में यहाँ पे मतलब छुपा लियो, ठीक है। शमाली तू ना सारे फॉर्मूले लिखे बहन, मुझे पता है तू बहुत छोटा छोटा लिखेगी और सारे बहुत सारे फॉर्मूले, तो तू उसको समझ लियो और बाकी की थ्योरम वगैरह मैं कर लूँगी। हाँ मैंने पूरी लिस्ट बना दिया। अपना अपना काम ध्यान रखना और चिट्स बना लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरना फेल हो जाएंगे। आता हमें कुछ भी नहीं है, राइट? वेरी गुड वेरी गुड। अब हम ऐसा ही करेंगे। अब जल्दी जाओ तुम अपनी चिट्स बनाओ, मैं भी जाके अपनी चिट बनाती हूँ। और मेरे पास तो एक खुराफाती आइडिया है। टॉपर यार पर इतनी जल्दी तू खरीद के खा कैसे सकते हैं, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा। मैंने तो ये खरीद लिया था। मैंने ये अरे ये वो क्या कर रही है, बताना साफ साफ। जब तुम लोग गए थे ना तभी मैंने ये खरीद लिया था। उन्होंने ये बना के ही रखा हुआ था तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और हो भी गया। अरे बस कर यार, कितना झूठ बोलेगी। जो तूने खरीद के खाया है ना ये हमारे कैंटीन में मिलता ही नहीं है, तो तूने खरीदा कहाँ से? अब बता भी दे। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ ना। वो मैं अपने घर से लेकर आई थी, जो मैंने पहले पीरियड में खा लिया था। डब्बा नीचे फेंक दिया तो इसने उठा लिया। अच्छा तो ये बता वो डब्बा कहाँ है? मैं डब्बा देख के तेरे को पहचान दूंगी। वो तो मैंने फेंक दिया। नहीं तूने वो फेंका नहीं है, तूने फेंका वो डब्बा उठाया था। मतलब जरूरत ही क्या है तुम्हें झूठ बोलने की? गरीब हो तो खुल के बोलो ना, हाँ भाई नहीं है पैसे, नहीं खा सकते हम कैंटीन में। ये हरकतें करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलो गाइस इसके पास रहने का कोई फायदा नहीं है। यार ये कैसी टीचर है, देखियो टोपा लगा रखा है और अजीब सी भी लग रही है। पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे। हमारी पुरानी वाली टीचर ज्यादा सही थी। मैम आपने टोपा क्यों लगाया? मैम आपको कुछ हुआ है क्या? मैम क्या बात है बताओ ना, आप अजीब सी क्यों लगती हो? अरे बस करो सारे बच्चे, क्या कर रही हो ये? नहीं टीचर आप बैठ जाओ, उठने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरी देने के लिए आई थी, ये लो डायरी। और पूरी क्लास मुंह बंद करके ना चुपचाप पढ़ाई करो बस। बेटा पढ़ाई स्टार्ट करें? यस मैम स्टार्ट निकाल ली हमने। मैम आप ना अच्छे से पढ़ा देना, हम बहुत आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है? यार टीचर परेशान लग रही है ना। मैम क्या हुआ, आप ठीक हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। सॉरी मैम, हमने आपके बारे में ना गलत सोचा कि आप अच्छा नहीं पढ़ाओगे। आप बहुत अच्छी हो, हमें आप बहुत पसंद हो, आप हमारी फेवरेट टीचर बन गई हो मैम। यस मैम आप हमेशा हमें पढ़ाना और हमें छोड़कर मत जाना प्लीज मैम, वी लव यू। ये क्या हो रहा है? बच्चों को मुझसे लगाव हो रहा है, लेकिन मैं तो कुछ दिनों की मेहमान हूँ। मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। मुझे इनको और प्यार नहीं दिखाना चाहिए। प्यार के चक्कर में मैं इनकी फेवरेट टीचर बन रही हूँ और ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद बच्चे रह ही ना पाए। अब मुझे थोड़ा गुस्सा करना पड़ेगा। मैम सुनो। हाँ जी बोलो। मैम प्लीज इस बार का क्वेश्चन पेपर इजी रखना। मेरे घर वालों ने धमकी दिया अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो मेरी शादी करा देंगे। मैम प्लीज इजी पेपर रखना। मैम वो सच में मेरी शादी करा देंगे, वो झूठ नहीं बोल रहे। उन्होंने नाना नानी की कसम भी खाई थी। बेटा क्वेश्चंस पेपर ऑलरेडी बन चुके हैं, अब उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। सारे क्वेश्चंस पेपर प्रिंट आउट भी हो चुके हैं। नहीं मैम आप प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज मैम कुछ करो। वो सच में मेरी शादी करवा देंगे, मुझे शादी नहीं करनी। उन्होंने मुझे लास्ट वार्निंग दी है, लास्ट धमकी दी है। मैम प्लीज मैम मुझे हेल्प आप करो। टेंशन मत लो, अगर ऐसी बात है तो इस बार मैं आपको मार्क्स देकर पास कर दूंगी, ठीक है? आप फेल नहीं होगे फॉर श्योर।
इसके बारे में क्या करना है हम आगे बात करते हैं, लेकिन इस बार इस क्लास में आप पास हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और मैं आपके मम्मी पापा से बात करूंगी। नहीं मैम नहीं, आप उनसे बात मत करना, वो मेरे को जान से मार देगी। उन्होंने कहा था ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। प्लीज मैम आप उनसे बात मत करना।